जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। तो कंटिन्यू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टूडेंट, ये लिया है संयुक्त सैन्य अभ्यास। क्या जो महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए उन पे चर्चा करेंगे। सेकंड टॉपिक है स्टूडेंट महत्वपूर्ण योजनाएं। क्या महत्वपूर्ण योजनाएं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं यहाँ से हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में 100% स्टूडेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास से भी। और सेकंड क्या, महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे कि अगर हम बात करें लाडली लक्ष्मी योजना कौन से राज्य ने शुरू करी, चिरंजीवी योजना कौन से राज्य ने शुरू करी, और भी 20 से 25 योजनाएं हैं जिन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले मूव करते हैं हम पहले ही टॉपिक पे, संयुक्त सैन्य अभ्यास पे। किस पे? संयुक्त सैन्य अभ्यास पे। पहला अभ्यास लिया है स्टूडेंट जिमैक्स। क्या? जिमैक्स सन 2022। आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे बनते हैं, पहले पूछ लेंगे आपसे कि जो जिमैक्स सन 2022 हुआ है ये इसका कौन से नंबर का संस्करण है। क्या? कौन से नंबर का संस्करण है? तो स्टूडेंट आप सभी को ध्यान में होना चाहिए, जो जिमैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है इसका ये 6ठे नंबर का, मतलब कि 6th नंबर का क्या है, संस्करण है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब अपने को ये तो पता चल गया कि भाई जो जिमैक्स सन 2022 में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है ये 6th नंबर का है, मतलब जो इसका संस्करण है वो 6वें नंबर का है। अब बात करते हैं कि भाई ये आयोजित कहाँ पर हुआ। जो जिमैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है सन 2022 वाला, ये हमने जान लिया इसका 6ठा संस्करण है, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि भाई ये कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे, ये आयोजित हुआ है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर स्टूडेंट? ये आयोजित हुआ है बंगाल की खाड़ी में। अब मैप के थ्रू इसको देखते हैं, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है। ये है स्टूडेंट भारत का मैप, और इधर है अरब सागर। क्या है? इधर है अरब सागर, और इधर क्या है स्टूडेंट? इधर है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी में ये संस्करण हुआ है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जो जिमैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये कहाँ पर हुआ है आयोजित? ये हुआ है बंगाल की खाड़ी में। अब होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आपको मुझे ये बताना है जो ये जिमैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये किस किस देश के बीच में हुआ है। क्या है आपके होमवर्क का क्वेश्चन? आप सभी के होमवर्क का क्वेश्चन ये है कि जो जिमैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये किन किन देशों के बीच में हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करें। जो बच्चे आंसर देंगे कल की क्लास में उनका नाम अनाउंस करेंगे, और अगर आप नहीं बता पाते हैं तो पहले मैं इसका आंसर बताऊंगी, फिर मैं करंट अफेयर की क्लास को कल कंटिन्यू करूंगी। देन स्टूडेंट बात करते हैं सेकंड की। क्या? सेकंड संयुक्त सैन्य अभ्यास की, जो कि है संप्रीति। क्या? संप्रीति। कहीं कहीं संप्रीति भी लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं लिखा होता है संप्रीति। क्या? संप्रीति। तो आप इसको तो मेरे ही नाम से याद रख सकते हैं कि भाई हमारी मैडम का नाम है प्रीति। अब आप ये ध्यान में रखेंगे जो संप्रीति एक्स है ये कौन कौन से देशों के बीच में हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। कहाँ पर हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। चलो इसको भी जान लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश की लोकेशन कहाँ पर है। भारत की तो आप सभी को पता है, ये है अपना प्यारा भारत, और ये क्या है? ये इधर है, ये हो गया बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर क्या ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किस किस के बीच में है स्टूडेंट? आप ध्यान में रखेंगे, अगर संप्रीति एक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये किन किन देशों के बीच में है, तो आप ध्यान में रखेंगे ये भारत और भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उनके बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब बात करते हैं आयोजन की कि भाई जो संप्रीति एक्स है संयुक्त सैन्य अभ्यास इसका आयोजन कब हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट 15 से 16 जून सन 2022 को हुआ। कब हुआ? 15 से 16 जून सन 2022 को इसका आयोजन हुआ। अब थर्ड पे मूव करते हैं स्टूडेंट, जो कि है वरुण सन 2022 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वरुण सन 2022 ये किन किन देशों के बीच में हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे भारत और फ्रांसीसी
सेनाओं के बीच में हुआ। किस किस के बीच में हुआ स्टूडेंट? ये हुआ भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में। अब इसका भी संस्करण जान लेते हैं कि जो भाई वरुण सन 2022 में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, ये अपने को पता चल गया भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में हुआ। लेकिन ये इसका कौन से नंबर का संस्करण है? ऑप्शन में ऐसे आ जाएंगे 21वां, 22वां, 23वां। तो आप ध्यान में रखेंगे और 20वां, तो आप लगाएंगे 20वां। सन 2022 में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है वरुण, भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में, ये इनका कौन से नंबर का संस्करण है? ये है 20th नंबर का, मतलब कि 20वें नंबर का। देन स्टूडेंट बात करते हैं कि ये आयोजित कहाँ पर हुआ। क्या आयोजन इसका कहाँ पर हुआ? तो आयोजन ध्यान में रखेंगे, ये हुआ है अरब सागर में। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, और इधर है अपना अरब सागर। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट फोर्थ की, जो की है डस्ट लीक। क्या? डस्ट लीक, दस्त लीक। कहीं पर दस्त लीक लिखा हुआ है, कहीं पर डस्ट लीक। डस्ट लीक, डस्ट लीक अगर आ जाए कि डस्ट लीक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे डस्ट लीक जहां पर आ जाए तो आपको लगाना है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है। किसके बीच में है? भारत, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में है। और ये स्टेट लेवल पीसीएस में स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई डस्ट लीक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन सेनाओं के बीच में है। तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे स्टूडेंट भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इसके भी संस्करण की बात कर लेते हैं कि भाई जो डस्ट लीक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में होता है, इसका ये कौन से नंबर का संस्करण है? अगर आपसे संस्करण पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे स्टूडेंट थर्ड। कितना? तीसरे नंबर का संस्करण है। कब कब इसका आयोजन हुआ? तो आप ध्यान में रखेंगे 23 से 31 मार्च सन 2022 को। कब हुआ? 23 से 31 मार्च सन 2022 को इसका आयोजन हुआ। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे, जो कि है खंजर। खंजर सन 2022 अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई खंजर सन 2022 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये किन सेनाओं के बीच में हुआ, तो स्टूडेंट आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो स्टूडेंट आप लगाएंगे, अगर खंजर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास है सन 2022 का, ये किन किन सेनाओं के बीच में हुआ, तो आप लगाएंगे ये हुआ भारत और किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान की जो सेनाएं हैं इनके बीच में हुआ था खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास। खंजर आई ना, भारत और किर्गिस्तान, खंजर भारत और किर्गिस्तान, ऐसे करके आप याद कर लेंगे। अब मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे, जो कि 6th नंबर का है और ये है धर्म गार्जियन। क्या? धर्म गार्जियन सन 2022। जो धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये किन किन देशों की सेनाओं के बीच में हुआ, तो धर्म गार्जियन आ जाए तो आपको लगाना है भारत और जापान। क्या? भारत और जापान की सेनाओं के बीच। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है स्लीनेक्स। क्या? अगर आपसे पूछ ले कि भाई जो स्लीनेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये किस किस देश के बीच में है, तो आप लगाएंगे भारत और श्रीलंका। देखिए श्रीनेक्स, श्री से आप स्लीनेक्स। क्या? स्लीनेक्स, ये है स्ली, SLI, स्लीनेक्स, स्लीनेक्स है ना, तो श्री ऐसे करके कुछ कनेक्ट कर रहा है, तो स्लीनेक्स जहां भी आए ना तो आप लगाएंगे भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ? भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच में हुआ। इसका ये कौन से नंबर का संस्करण था स्टूडेंट? तो आप ध्यान में रखेंगे इसका ये 9वां संस्करण था। कौन से नंबर का था? 9th नंबर का ये संस्करण था। तो अब ये हो गए हैं हमारे जो भी महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास थे। मुझे जहां से लगा कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुए हैं। मैंने सोचा कि आधे आज कराती हूँ कि आधे आज आपको याद हो जाए, और कुछ और बचे हैं महत्वपूर्ण तो उनको हम कल की क्लास में कर लेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की ओर मूव करते हैं। तो स्टूडेंट महत्वपूर्ण योजनाओं में पहली ली है लाडली लक्ष्मी योजना। क्या? लाडली लक्ष्मी योजना अगर आपसे पूछ ली जाए कि भाई लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की, तो आप लगाएंगे एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने स्टूडेंट कौन सी योजना स्टार्ट की है? ये है मध्य प्रदेश। रुक जाओ, नक्शा अच्छे से बना लेते, इधर से बनानी। ये है, कहाँ पर है मध्य प्रदेश? ये है हमारा एमपी। अब बनी ना बात,
अब अच्छा लग रहा है ना भारत का मैप। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे लाडली लक्ष्मी योजना पूछ ली जाए कि भाई लाडली लक्ष्मी योजना कौन सी राज्य सरकार ने स्टार्ट की, तो आप लगाएंगे मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यह योजना स्टार्ट की। मूव करते हैं नेक्स्ट योजना पे, जो कि है चिरंजीवी। चिरंजीवी योजना कौन से स्टेट ने स्टार्ट की, तो आप याद रखेंगे राजस्थान राज्य ने ये योजना स्टार्ट की। कौन से स्टेट ने? राजस्थान राज्य ने चिरंजीवी योजना को स्टार्ट किया। इसमें फायदा क्या है, ये योजना किसके लिए है, तो 10 लाख स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। जो चिरंजीवी योजना है ये रिलेटेड है स्वास्थ्य बीमा से, और वो भी कितने लाख का, 10 लाख का। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे, जो कि है पीएम श्री स्कूल योजना। क्या? पीएम श्री स्कूल योजना कौन से राज्य ने स्टार्ट की, या इसका उद्देश्य क्या है? पीएम श्री स्कूल योजना स्टार्ट हुई है 5 सितंबर सन 2022 को। कब स्टार्ट हुई है स्टूडेंट? 5 सितंबर सन 2022 को। और इसका उद्देश्य क्या है? 14,500 स्कूलों की आधारभूत संरचना। क्या? अगर आपसे पूछ ले कि भाई जो पीएम श्री स्कूल योजना है ये कब शुरू हुई, तो आप लगाएंगे 5 सितंबर सन 2022 को ये योजना शुरू हुई। अगर आपसे इसका उद्देश्य पूछ लिया जाए कि भाई जो पीएम श्री योजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो आप लगाएंगे 14,500 स्कूलों की आधारभूत संरचना। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे, जो कि है कौशल्य मातृत्व योजना। कौशल्य मातृत्व योजना ये किसने शुरू की? ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने की। किसने? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना को शुरू किया। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है महिला निधि ऋण योजना। क्या? महिला निधि ऋण योजना। क्या है? महिला निधि ऋण योजना किसने शुरू की? ये भी की है राज्य सरकार ने। किसने शुरू की है? ये भी स्टूडेंट की है राज्य सरकार ने शुरू। मूव करते हैं नेक्स्ट, और राजस्थान सरकार ने एक योजना और स्टार्ट की है, उसे भी आप जान ले। ये है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। जो राजस्थान राज्य सरकार है इसने 2 योजनाएं शुरू करी, उनको ध्यान रखेंगे। एक तो महिला निधि ऋण योजना, सेकंड है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम। इसमें क्या होगा योजना में? इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट योजना पे, जो कि है चिराग योजना। क्या? चिराग योजना प्लस अधिगम योजना और खेल नर्सरी योजना। ये तीनों योजनाएं शुरू की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। कौन कौन सी 3 याद रखेंगे? हरियाणा सरकार ने कौन कौन सी 3 योजनाएं शुरू की है? चिराग फर्स्ट पे ध्यान रखेंगे, चिराग। सेकंड है अधिगम योजना, थर्ड है खेल नर्सरी योजना। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। देन स्टूडेंट 10 नंबर की ये तीन हो गई ना, तीनों 7, 8, 9 ये 3 योजना किसने शुरू की है? हरियाणा सरकार ने। चिराग, अधिगम, खेल। क्या? चिराग योजना आ जाए, अधिगम योजना आ जाए किसने शुरू की, या खेल नर्सरी योजना आ जाए कि भाई कौन सी गवर्नमेंट ने शुरू करी या कौन सी राज्य सरकार ने शुरू करी, तो आप लगाएंगे हरियाणा। 10वीं योजना पे मूव करते हैं स्टूडेंट, जो कि है अम्मा और बहन योजना। क्या? अम्मा और बहन योजना ये कौन सी राज्य सरकार ने शुरू की, तो आप लगाएंगे सिक्किम। अम्मा और बहन योजना शुरू की है सिक्किम राज्य सरकार ने। मूव करते हैं स्टूडेंट 11वें नंबर की योजना पर, जो कि है एक जिला एक उत्पाद। क्या? एक जिला एक उत्पाद योजना किसने शुरू करी? एक जिला एक उत्पाद योजना कौन सी राज्य सरकार ने शुरू करी, तो स्टूडेंट ये शुरू करी है उत्तर प्रदेश राज्य ने। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य ने। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये बनाया गया कंगना रनौत को। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। 12वें नंबर पे मूव करते हैं योजना पे, जीन बैंक परियोजना। अगर आपसे पूछ ले कि भाई जीन बैंक परियोजना कौन सी राज्य सरकार ने शुरू करी, तो आप लगाएंगे महाराष्ट्र। ये शुरू करी महाराष्ट्र ने। मूव करते हैं 13 नंबर पे, जो कि है काशी यात्रा योजना। काशी यात्रा योजना कौन सी राज्य सरकार ने शुरू करी, तो ये करी कर्नाटक ने। किसने? काशी यात्रा योजना। काशी देखो, का से काशी शुरू है और का से ही कर्नाटक शुरू है, तो ऐसे कनेक्ट करके याद कर लेना। अगर आ जाए ना काशी यात्रा योजना, तो की मैम ने बताया था का से काशी और का से कर्नाटक, तो ऐसे करके आप याद कर लें।
14th पे मूव करते हैं स्टूडेंट, जो कि है पीएम वाणी योजना। क्या ये काफी महत्वपूर्ण है और मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में पीएम वाणी योजना से जरूर पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या है पीएम वाणी योजना, ये किसने शुरू करी या ये किस सुविधा से रिलेटेड है? तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे, पीएम वाणी योजना वाईफाई हॉटस्पॉट सुविधा से रिलेटेड है। क्या जो पीएम वाणी योजना है ये वाईफाई और हॉटस्पॉट सुविधा से रिलेटेड है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर हमारे फोन में नेट नहीं है और हम कहीं जा रहे हैं और हमारे फोन में पैसे पड़े हैं, मतलब कि पेटीएम पे या गूगल पे तो हम हमारे पास जब नेट नहीं होता तो हम कहते हैं कि भाई हॉटस्पॉट दे दो, अपना हॉटस्पॉट ऑन कर लो, या वाईफाई से कनेक्ट करते हैं हम। तो आप ऐसे याद रखें, पीएम वाणी मतलब हम बोलते हैं वाणी, ऐसे याद रख ले। और किसके लिए बोलते हैं? वाईफाई और हॉटस्पॉट के लिए। ये चीज ऐसे ही करके आप याद कर सकते हैं। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे, जो कि है लास्ट आज की योजना, ये है इस्माइल योजना। और ये भी काफी महत्वपूर्ण योजना है। इससे पूछेंगे कि इसकी शुरुआत किसने की, और या ऐसे पूछ सकते हैं जो इस्माइल योजना है ये किससे रिलेटेड है। तो आप ध्यान में रखेंगे, जो इस्माइल योजना है ये रिलेटेड है ट्रांसजेंडर प्लस भिखारियों के लिए। क्या जो इस्माइल योजना है ये किसके लिए है? ये है ट्रांसजेंडर प्लस भिखारियों के लिए। शायद स्टूडेंट्स आपको ये इतना नहीं दिख रहा होगा, तो आप जैसे कि मैं बोलती हूँ, आप पेन पेपर लेके बैठे साथ साथ नोट कर ले। जैसे मैं धीरे धीरे बोलती हूँ ना, तो कि भाई क्वेश्चन ये है इस्माइल योजना, उसके आगे लिख लें आप अपना ट्रांसजेंडर और भिखारियों से रिलेटेड। ऐसे करके आप याद, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और फिर आप रिवीजन भी कर सकते हैं। वैसे रिवीजन आप वीडियो से भी कर सकते हैं, और मैं वैसे उस पे अपने टेलीग्राम पे अपने जो नोट्स है अभी मैं अच्छे से बना रही हूँ, तो उनको क्या आपको शेयर कर दूंगी। आज शाम को मैं आपको सारे जो मेरे करंट अफेयर के नोट्स हैं उनको शेयर कर दूंगी। लेकिन शर्त एक ही है, आपको फोन से पीडीएफ से नहीं पढ़ना है। आप उसे क्या करें, आपको प्रिंट में निकलवा लेना है और उसको रख लें, और आपको ऐसे हाईलाइट करते हुए, जो याद है वो तो याद है ही, जो याद नहीं है ना उसे हाईलाइटर रखें। ऐसे ऐसे करके कोई हाईलाइटर ले ले तो उसको हाईलाइट कर ले कि भाई ये याद नहीं है, हमें रिवीजन करना है। तो आपको प्रिंट में चीजों को निकलवा लेना है, फिर उसकी बार बार रिवीजन करनी है। तो शाम तक मैं आपको सारे टेलीग्राम पे अपने नोट्स दे दूंगी, तो सभी को टेलीग्राम से ज्वाइन होना है। टेलीग्राम लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से क्लिक करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे। तो अब जैसे कि वैसे मैं यही कहती हूँ कि आप अपने नोट्स साथ साथ बना ले, क्योंकि काफ़ी बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है। वो कहते हैं कि जैसे अभी मैं लाइव आई थी तो बच्चों की क्वेरीज थी कि मैम याद नहीं होती चीज़ें। तो स्टूडेंट याद इसलिए नहीं होती, या तो आप रिवीजन नहीं करते या फिर आप जैसे लिखने का अभ्यास नहीं करते। अगर आप लिखते हैं ना, जैसे मैं क्लास ले रही, आप पेन पेपर लेके बैठे, तो जो चीज़ याद है तो रिविजन हो जाएगी, और जो चीज़ याद नहीं है ना उसे साथ साथ नोट कर ले और उसे रिवाइज करें। जैसे हफ्ते में मैं संडे तो क्लास नहीं लेती हूँ, संडे क्या करें आप उसको लेके बैठ जाए कि भाई रिवाइज करना है, हमें कुछ चीजें याद नहीं थी, तो ऐसे याद होना शुरू हो जाएंगी। तो आप जितना लिखने का अभ्यास करेंगे उतना चीजें माइंड में बैठती हैं। तो इसलिए थोड़ा पीडीएफ में मैं ढिलाई कर देती हूँ, और थोड़ा टाइम का भी स्टूडेंट बाउंडेशन रहता है कि सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी होती है। जैसे क्लास लिखने को भी अपने पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इसे लिखने में ही 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। फिर कंटेंट तैयार करना और फिर वीडियो को शूट करना, एडिट करना, तो इन सब में टाइम जाता है। तो इस वजह से भी पीडीएफ नहीं डाल पा रही, लेकिन आज रात को मैं ये सारा काम कर लूँगी और आपको सारी पीडीएफ अच्छे से क्लिक करके और पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको उपलब्ध करा दूँगी। देखिए लास्ट ही बचा है हमारा, तो इस्माइल योजना जैसे मैंने बता दी। अगर इस्माइल योजना है ना तो सीधा ध्यान जाना चाहिए, अगर रिलेटेड पूछ ले कि भाई ये ट्रांसजेंडर और भिखारियों से रिलेटेड ये योजना है, अब इसको जारी कौन करता है, तो अगर या शुरुआत कि भाई इसकी शुरुआत किसने की, मतलब जो ये इस्माइल योजना है इसकी शुरुआत किसने की, शुरुआत से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आप ध्यान में रखें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत हुई। किसके द्वारा शुरुआत हुई? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, किसके द्वारा शुरुआत हुई स्टूडेंट? ये हुई सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की। किसकी? इस्माइल योजना की। तो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास। आपको क्लास को अच्छे से देखना है, कक्षा अच्छी लगे, मैम का एफर्ट अच्छा लगे और चीजें आपको याद हो रही हो, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अपने चैनल ईपीएस बाय
ईपीएस बाय प्रीति सिंह को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो ऑल बेल आइकन होता है ना उस पे क्लिक कर ले, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालूं सबसे पहले आपके पास जाए। तो धन्यवाद स्टूडेंट, फिर मिलते हैं आपको करंट अफेयर की क्लास में कल की। और जो अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी बताना। कुछ बच्चे जैसे बोल रहे थे कि मैम नीचे का नहीं दिखाई देता, देखो इसका कुछ उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम पूरे बोर्ड को लेते हैं नीचे तक तो ये जो साइड का बैकग्राउंड होता है ना तो ये आता है, तो वीडियो अच्छी नहीं लगती है, और फिर स्पष्ट रूप से दिखाई भी नहीं देता क्योंकि दूर हो जाता है कैमरा। तो और काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मैम दिखाई नहीं देता है, तो आप ना अपने फ़ोन की हाई क्वालिटी कर ले, क्योंकि जब मैं अपनी वीडियो शूट करने के बाद मैं खुद देखती हूँ, तो ऐसे तो कुछ नहीं, मैं थोड़ा इतना बड़ा तो लिखती हूँ कि आपको दिख जाए, और अगर इतना बड़ा लिखूंगी कि सभी को एकदम अच्छे से दिखे, बड़ा बड़ा दिखे, तो फिर बोर्ड पे तो 2-3 ही क्वेश्चन आ पाएंगे, फिर कैसे स्टेट लेवल पीसीएस निकलेगा अपना। तो आप सभी को थोड़ा कोऑपरेट करके चलना है, फ़ोन की हाई क्वालिटी कर ले, अच्छे से दिखाई देती हैं चीजें। और नीचे की नहीं दिख रही ना तो इसकी टेंशन ना ले, टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से भी रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप कानों में लीड लगा ले और वीडियो को पहले नॉर्मली स्पीड पे सुने, फिर स्पीड में चीजों को जैसे 1.5 पे 2 पे आप सुन सकते हैं, तो वैसे ही आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो स्टूडेंट यही थी आज की क्लास, बताना अगर और इम्प्रूवमेंट की, या और जैसे कि अगर आप और डिटेल में चीजों को चाहते हैं, या जैसे भी हम क्वेश्चन करें 20 से 25, तो जैसे आप बताएंगे वैसे कर लेंगे, आपके कंफर्ट के हिसाब से चलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।